याद है वो दिन जहाँ पे तुम्हारी मम्मी रोज सुबह उठ के तुम्हें बोलती थी, चीखती थी कि उठ जाओ, लेट हो रहे हो, स्कूल जाना नहीं है। और जहाँ पे तुम्हारे पापा बोलते थे कि क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा, हम है तो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। याद है वो दिन कैसे हमें छोटी छोटी चीजों में हमारे पेरेंट्स कैसे हमें बोलते थे, ध्यान रखते थे चीजों का। और एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे हम अकेले रहना शुरू करते हैं और जहाँ पे हमें हर एक चीज खुद मैनेज करनी होती है। अपने बिल्स का ध्यान रखना होता है, जो खाना बनाते हैं वो खुद बनाना पड़ता है। और अगर अचानक से किसी दिन बीमार भी हो जाते हैं तो कोई आसपास पूछने के लिए नहीं है, आपको खुद ही सब कुछ करना होता है। कोई पूछने के लिए नहीं है कि बेटा दवाई खाओगे, कोई नहीं है आपका केयर करने वाला, आपको खुद ही करना पड़ता है सारा कुछ। और फिर हम सडनली रियलाइज करते हैं कि यार है तो हमारे पेरेंट्स ही ना, और वही तो हमें सपोर्ट करेंगे हर चीज़ के लिए, वही तो हमारा ध्यान रखेंगे। फिर हमें वो चीज़ रियलाइज होती है कि क्योंकि हमें वो पहली चीज़ बहुत अनोइंग लगती थी ना, कि वो आवाज़ें, उठ जाओ, लेट हो रहे हो, क्या कर रहे हो, और वो सब अचानक से वो दिन हमें याद आते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है सुन के कि वही आवाज़ अच्छी थी जहाँ पे हमें लगता था कि ये क्यों चीख रहे हैं, आप भागते थे वहाँ से। और आज हमें वो चीज़ें इतनी याद आती हैं और अच्छी लगती हैं। दिस वीडियो इज नॉट जस्ट अबाउट मिसिंग होम, इट्स अबाउट रियलाइजिंग हाउ मच इनविजिबल लव आवर पेरेंट्स गिव अस इन वेज वी नेवर नोटिस्ड, द लिटिल थिंग्स वी टुक फॉर ग्रांटेड। तुम्हें याद है बचपन में जब तुम थके हारे स्कूल से घर वापस जाते थे, या कई बार बाहर से खेल के भी जब घर आते थे वापस, तो तुम्हें कैसे वो गरम गरम खाना तुम्हें मिल जाता था। ऐसा लगता था बस एक मैजिक है, घर जाएंगे हर चीज़ मिल जाएगी पड़ी हुई। हमने कैसे उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया है, कभी ये नहीं सोचा कि क्या, हमेशा हम ये सोचते थे बस हम ही थके हुए हैं। कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम्हारी मम्मी भी तो थकी होंगी, वो भी तो काम करती हैं। नहीं, बस हमेशा उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया कि पता है घर जाके खाना मिल ही जाएगा। याद है तुम्हें जब बचपन में कैसे जब कपड़े गंदे करके आ जाते थे स्कूल से, वो वाइट कपड़ों पे दाग लगे आते थे, तो कभी टेंशन ही नहीं होती थी इस चीज़ की। हमेशा मन में यही चीज़ें आती थी कि हाँ जब घर जाएंगे तो वॉश हो जाएगा, ये मम्मी वॉश करके दे देंगी, अच्छे से आयरन करके तुम्हारी कबर्ड में तुम्हें तैयार मिलेगा। कभी सोचा ही नहीं, इस चीज़ की टेंशन ही नहीं हुई। और टेंशन हमेशा उनको होती थी कि दाग हैं ये उतर जाएंगे ना जब इन्हें हम वॉश करेंगे। तो कभी इस चीज़ की टेंशन हमें हुई नहीं, क्योंकि हर चीज़ अच्छे से मिल जाती थी जैसे भी चाहिए होती थी। अब तुम्हें ये भी मैं याद दिलाती हूँ, जब हम बचपन में किसी चीज़ से उदास होते थे या कभी कुछ बुरा लगता था, तो कई बार हर एक चीज़ नहीं बताई जाती ना मम्मी को या पापा को। तो जब मम्मी पूछती थी कि क्या हुआ, मूड खराब है, क्या हो गया, तो हम बोलते थे कि नहीं हम ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तब भी मम्मी पकड़ लेती थी कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, और उनको सेंस हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, और हम आगे से बोल देते थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं, और फिर हार के बता ही देते थे। और वो भी मम्मी प्यार से समझा देती थी। कैसे में समझाते थे ना कि कोई बात नहीं, हमें लगता था बहुत बड़ी बात है, और कैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल देखिए हमारी मम्मी हमें समझा देती कि हो जाएगा, ये कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कैसे हम शांत भी हो जाते थे, मूड ठीक हो जाता था उसके बाद। और कैसे हमने पापा को देखा है जब वो चीज़ें फिक्स कर रहे होते थे, कभी देखा वाईफाई फिक्स कर रहे होते थे, कभी बल्ब खराब हो जाता था, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक खराब हो जाता था, कैसे पापा बस भागते चले जाते थे। यहाँ तक कि चेंज भी देते थे, जैसे मुझे मेरा याद है मैं अपनी चेंज भी देती थी, जैसे टैंगल हो गई है इसे खोल दो। वो छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम जाते थे और बोलते थे कि पापा ये चीज़ फिक्स कर दो, तो कैसे वो एकदम फिक्स करके दे देते थे, कोई टेंशन ही नहीं होती थी। और वो इन सब चीज़ों के साथ उन्होंने जो हमारी चीज़ें फिक्स करी हैं, इसके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस कैसे फिक्स करें, तो वो सारी बातें आज याद आती हैं और हम सोचते हैं कि कैसे हम उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते थे। दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स, दीज आर साइंस ऑफ लव, पीपल हु एक्चुअली लव यू, एक्चुअली केयर फॉर यू। ये छोटी बातें नहीं हमें तब लगती थी, तब तो नोटिस भी नहीं होती थी कि ये चीज़ें भी कोई कर सकता है। और आज के टाइम पे ये चीज़ें हमें ऐसे लगती हैं कि ये टास्क है, क्योंकि हम हमेशा उन पे डिपेंड करते थे ना हर चीज़ का। हमें लगता था कि खुद सारी चीज़ें हो जाएंगी। आज रियलाइज़ करते हैं कि खुद कुछ भी नहीं हो पाता है, हमें हेल्प की ज़रूरत लगती है और आसपास कोई नहीं होता है। और फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि बस पेरेंट्स ही थे जो हमारी एक्चुअली जो केयर करते थे, हमें प्यार करते थे बिना किसी क्रेडिट के। कभी उन्होंने एक्सपेक्ट तो नहीं करा कि बदले में आप भी कुछ उन्हें करोगे या दोगे, वो एक्सपेक्ट तो करते ही नहीं हैं, आज भी नहीं करते हैं। पर ऑब्वियसली प्यार तो वो एक्सपेक्ट करते ही हैं, इतना तो वो चाहेंगे कि, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी चीज़ का ये नहीं बोला, मतलब से नहीं बोला कि आप करोगे तो हम करेंगे। वो पेरेंट्स हैं, तभी तो बोलते हैं कि मम्मी पापा जैसी भगवान ने कोई चीज़ बनाई ही नहीं है। तो आज हम ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि कैसे हम फॉर ग्रांटेड लिया करते थे उन चीज़ों को। जब तुम अकेले रहना शुरू करते हो, वैसे तुम्हें याद तो होगा ना जब तुमने अपनी पहली रोटी बनाई होगी,
तो कैसी बनी थी? इंडिया का मैप बना था या जल गई थी? है ना? तो आज हम सोचते हैं ये चीजें कि मम्मी कितना इजी कर देती थी ये सारी चीजें। कभी लगता ही नहीं था कि ये चीजें इतनी डिफिकल्ट होंगी, आज लगता है क्योंकि खुद करना शुरू करा है। याद है हमें लगता था कि ये तो बहुत इजी है ना, हम कितना मम्मी को बोलते थे कि बना दो ना, जब कभी कभी मम्मी थकी होती हैं तो हम फिर भी बोल देते हैं बना दो ना। और वो कितना इजीली गोल रोटी, और वो भी कितनी टेस्टी बना देती थी, जहाँ पे हमें आज इतनी मेहनत लगती है और धीरे धीरे भी नहीं आती ये चीज़ें, बहुत टाइम लगा है। गोल रोटी तो खैर आज भी नहीं बन पाती है, आप सबकी भी नहीं बन पाती होगी, बहुत टाइम लग जाता है। और अच्छे से कुक्ड बिना जली वो भी बनाना बहुत बड़ी बात है, और हम कितना फॉर ग्रांटेड ले लेते थे इस चीज़ को। हमें लगता था कि ये तो इजी है ना, ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो मम्मी करती थी ना, हमने तो हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया इस चीज़ को। तो कैसे वो हमें याद आता है ना कि अब लगता है कि कितना डिफिकल्ट था, अब लगता है कि वो कितना डिफिकल्ट है, और तब लगता था कि कितना ईजी था। तो वैसे ही जैसे अब कभी कभी में आज हम बीमार हो जाते हैं तो हमें कोई पूछने वाला तो होता नहीं है, क्योंकि हम अकेले रहते हैं, खुद चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जब हम बीमार होते थे घर पे तो कैसे पड़े रहते थे, सोते रहते थे, जहाँ पे मम्मी खुद आती थी, खाना खिला देती थी या बोलती थी दवाई खा लो, दवाई दे देती थी, और हम अच्छे से रेस्ट करते रहते थे। आज कोई है चिकन सूप खिलाने वाला, कोई है सूप पिलाने वाला? नहीं, कोई नहीं है, सब कुछ खुद करना है। तो कैसे हमें वो पूरी मेहनत लगती है, कैसे हमें सारी ग्रोसरीज का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे हमें जान के अपना रेंट देखना पड़ता है, बिल्स की सब कुछ मैनेज खुद करना पड़ता है, जो कि हम हमेशा समझते थे कि ये तो हो ही जाएगा ना, ये तो होता ही रहेगा। तो वो जो पेरेंट्स थे वही करते थे सब कुछ, जहाँ पे हमने समझा कि अगर हम खुद भी रहेंगे, बेसिकली क्या है ना कि हमें लगता है कि जो फ्रीडम है ना, हमें बहुत फ्री लगता है कि हम सब कर लेंगे, लेकिन बाद में पता लगता है, और आज पता लगता है जब अकेले रहते हैं और कैसे सब कुछ खुद ध्यान रखना पड़ता है और सब कुछ खुद करना पड़ता है, जहाँ पे हमें लगता था कि ये सब कुछ बहुत ईजी है। मम्मी पापा को बेसिकली वो सब नहीं चाहिए जो उन्होंने तुम्हारे लिए करा है, वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ऐसी चीजें कि उन्होंने जो तुमको सपोर्ट करा है या जो भी पैसे तुम पे लगाए हैं वो तुम उन्हें वापस करो, या वही कुछ वापस करो चीजें जो उन्होंने तुम्हारे लिए करी हैं। उनको बस एक चीज चाहिए, वो चाहते हैं कि तुम उन्हें अप्रिशिएट करो, उन्हें प्यार करो, एटलीस्ट जो उन्होंने करा है उसके लिए थैंक यू बोलो, उनको फील कराओ। तो उनको बेसिकली ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम उनसे, वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम अगर कल को कुछ बन जाओगे और उन्हें कमा के लाओगे, उन्हें वो सब नहीं, पैसे नहीं चाहिए उन्हें, बेसिकली उन्हें बस उन्हें बस ये सुनना है, उन्हें फील करना है कि तुम उन्हें प्यार करते हो, उन्हें अप्रिशिएट करते हो, उन्होंने जो तुम्हारे लिए करा है उनको वो फील कराना है बेसिकली कि तुमने जो हमारे लिए करा है वो बहुत कुछ करा है, उनको बस वही चाहिए। बेसिकली क्या है ना कि हम अपने पेरेंट्स को आई लव यू नहीं बोलते हैं, ज़्यादातर नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, शायद कई बोलते भी नहीं है उन्हें, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उन्हें ये चीज़ पता है कि तुम उन्हें प्यार करते हो। पर नहीं, तुम्हें हमेशा जितना हो सके ना ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए आई लव यू, कि तुम उन्हें बोलो कि यू लव देम, और उन्हें फील कराओ, थैंक यू बोलो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और एकदम अच्छे से ऐसे फील कराओ कि आपने हमें ये चीज़ दी है, आप नहीं होते तो, आप हमें ये सारी चीज़ें नहीं देते तो आज शायद हम यहाँ ना होते। उन्हें ऐसी चीज़ें फील कराओ। उन्हें क्या चाहिए कि तुम उन्हें छोटी छोटी चीज़ों पे कॉल करके उन्हें अप्रिशिएट करो, थैंक यू बोलो, उन्हें मिलो, अगर तुम दूर रहते हो उन्हें जाके मिलो, प्यार करो उन्हें। और चाहिए क्या? उन्हें बस ये सारी चीज़ें चाहिए, ताकि तुम ये चीज़ें, पहले तो तुम्हें चीज़ें रियलाइज़ करनी चाहिए कि ये ही चीज़ें हैं जो उन्हें एक्चुअल में चाहिए। उन्हें कोई, तुम अगर गिफ्ट्स ला के दे दोगे और तुम प्यार नहीं करोगे या बोलोगे कि हाँ ठीक है आपके लिए है, और वो जो एक फीलिंग होती है अगर वो एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो उन्हें वो चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी जब तक आप उन्हें इमोशनली प्यार नहीं करोगे। अब तुम्हें पता ही है, अब तुम दूर रहती हो घर से और तुम्हारी मम्मी जब तुम्हें कॉल करती हैं कि तुमने खाना खा लिया है ना, तो वो बस, तो हम कैसे इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी, है ना, कि हाँ खा लिया है, हाँ ठीक है मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है बाद में फ़ोन करते हैं। वो तुम्हें इसलिए पूछते हैं कॉल पे कि तुमने खाना खा लिया है, वो बस उन्हें श्योरिटी चाहिए कि तुमने खाना खा लिया, कि तुम ठीक हो ना, कि तुम भूखे तो नहीं हो। बस यही चीज़ें होती हैं जो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, जिससे हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि यही प्यार है, ये सारी चीज़ें, ये केयर है, और ये सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स ही कर सकते हैं, और तुम्हें वैसा प्यार कोई नहीं कर पाएगा। द हिडन सैक्रिफाइसेस, कैसे अपने सपने छोड़कर तुम्हारे सपनों के पीछे लग जाते हैं कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाएं। उनका भी तो मन करता है, उन्होंने भी तो चीज़ें सोची होती हैं कि उनको भी अपने सपने पूरे करने हैं, उन्हें भी तो चीज़ें करने का, लेने का, सामान खरीदने का मन करता है, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे सपनों के पीछे पड़ जाते हैं कि कहीं तुम्हारे सपनों, जो भी तुम्हारे सपने हैं उसमें कोई कमी ना आ जाए।
कैसे हम लोग जब देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा कुछ बताते थोड़ी हैं, उन्हें तो बस ये होता है ना कि उनके जो भी सपने हैं नहीं बताते हैं, वो बस अपने अंदर ही रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे सपनों में बहुत एफर्ट्स लगने हैं। अब एफर्ट से क्या, अगर उनको ये है कि अगर उनको कोई चीज़ पसंद आती है, उनके भी शौक है घड़ी, जैसे कई लोगों को घड़ियों का शौक होता है, कई गाड़ियों का शौक होता है, कईयों को बड़ा घर लेने का शौक होता है। लेकिन ये जो पापा होते हैं मोस्टली, ये जो मम्मी होती हैं जो अर्न करती हैं सारे, ये अपने सपने थोड़े से कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि इनको होता है कि जो तुम्हारी चीज़ें हैं ना, जो तुम्हारी स्कूल की फीस है, जो तुम्हारे कपड़े हैं, जो तुम्हें इतना लेने का शौक होता है, ये सब पूरा हो जाए। इन सब जो तुम्हारी सब चीज़ें हैं ना, तुम्हारी चीज़ें सब पूरी हो जाएं, फिर ये सोचते हैं अपना बाद में कुछ। और ये फिर तब भी नहीं सोचते हैं क्योंकि इन्हें लगता है और इन्हें पता है कि आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, और ये अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं और तुम्हारी चीज़ें पूरी करने में लग जाते हैं। हम कैसे देखते हैं ना कि हमारे मम्मी पापा की अब जो एज होनी शुरू हो जाती है, तो वो कैसे चुपचाप फिर भी काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी भी इनको हमने हेल्प करनी है इनकी। तो वो कैसे एकदम साइलेंटली वो स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, करते ही रहते हैं कि बस कहीं पे भी तुम्हें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुमने कभी अपने पापा को देखा है कैसे हमेशा स्माइल करते रहते हैं, खुश रहते हैं? वो जो उस मुस्कान के पीछे, कभी तुमने देखा है कि वो सैड हैं? कभी देखा है अपने पापा को रोते हुए? नहीं देखोगे, वो कभी दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि, क्योंकि बेसिकली पापा की इमेज क्या होती है कि वो बहुत स्ट्रांग है। हम अगर रोते हुए हैं तो हमेशा क्या बोलते हैं कि क्यों टेंशन ले रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम पापा की तरफ कैसे देखने लग जाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें सिखाया है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए आगे बढ़ना है, अगर कुछ भी है तो हम है ना, मैं देखूंगा। तो वो पापा कैसे स्माइल करते रहते हैं, कभी भी अपना स्ट्रगल, जो भी वो मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं दिन रात, कितनी मेहनत करते हैं, पर कभी भी वो ऐसे रो के नहीं दिखाते हैं, ये उदास होके नहीं दिखाते हैं, ये कभी नहीं बोलते हैं मेरा मन नहीं है काम पे जाने का। वो फिर भी जाते हैं, किसके लिए? आपके लिए। और उसे कहते हैं अनकंडीशनल लव, जो कि कोई और कभी नहीं कर सकता। अपने पेरेंट्स को कॉल करो, आज ही कॉल करो और अभी कॉल करो, और उन्हें कॉल करके बताओ कि तुम उन्हें कितना प्यार करते हो। उनको बोलो आई लव यू, ठीक है? क्योंकि क्या है ना कि सिर्फ मदर्स डे और फादर्स डे वाले दिन ही तुम्हें उन्हें स्पेशल फील नहीं कराना है, सिर्फ एक दिन के उन्हें स्पेशल नहीं फील कराना है। जो तुम आज हो ना, उनकी वजह से हो। ये जो तुम अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो ना, जो अच्छा देख रहे हो, जो आगे इतना सपने ले रहे हो ना, ये सब उनकी वजह से है। अगर वो तुम्हें ये सब ना देते तो तुम आगे शायद ये सपने भी ना देख पाते जो तुमने आज देखे हैं। तो उन्हें ये चीज़ फील कराओ क्योंकि तुम बहुत स्पेशल हो। तुम्हारे मम्मी पापा सबसे स्पेशल है इस दुनिया में, उनकी वजह से तुम हो। बस ये चीज़ याद रखना। अगर मन में कभी भी आता है ना कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है, या हमें लगता है कि हम हो जाते हैं अनॉइड, है ना कुछ हरकत की वजह से, लेकिन याद रखना उसको कभी भी, उस चीज़ को कभी भी दिल पे मत लेना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। वो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड तुम्हें भी सबसे ज़्यादा उनको ही प्यार करना है। वही हैं जो सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, ठीक है? जब तक तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे आसपास है ना, और तुम रियलाइज़ करो इस चीज़ को कि जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे आसपास नहीं होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं ना, उनसे पूछो कि उन्हें क्या फील होता है। जो वो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, वो जो कभी दिवाली होती है, कभी फेस्टिवल्स आते हैं अलग अलग, है ना, तो वो सबसे ज़्यादा हम क्या देखते हैं, हम हमेशा अपने घर की तरफ देखते हैं ना, कि घर जाना है। तो घर जाने से तो बस खुशी नहीं आ जाती। अगर घर में मम्मी पापा होंगे ही नहीं तो घर ही नहीं लगेगा ना। तो जब हम सोचते हैं कि वो फेस्टिवल है, हमें इस टाइम पे हमें घर जाना है, वो इसलिए जाना है क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन, पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, तो हमें वो घर भी घर लगता है। तो इससे पहले लेट हो या कभी कुछ हो, अपने मम्मी पापा को बोलो कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, उन्हें अप्रिशिएट करो, उन्हें बताओ कि आपकी वजह से हम यहाँ पे हैं, और आप नहीं होते तो हम शायद आज यहाँ पे भी नहीं होते हैं। उन्हें हमेशा अच्छा फील कराओ, स्पेशल फील कराओ। और जब भी कुछ बन जाओ ना ज़िंदगी में, तो एक तो बात सच्ची है, जितना उन्होंने तुम्हारे लिए करा है ना, तुम वो तो उनके लिए उतना पे बैक तो वैसे कर भी नहीं सकते हो जो उन्होंने करा है तुम्हारे लिए। वो सैक्रिफाइसेस, वो स्ट्रगल, वो हर एक सपना तुम्हारा पूरा करा है उन्होंने, वो चीज़ तो नहीं हो सकती। लेकिन मेक श्योर, इतनी कोशिश करो कि तुम उन्हें भर भर के खुशियाँ दे सको। वो जो बोले तुम उन्हें सब ला के दे सको, बिकॉज दे डिज़र्व द बेस्ट, ठीक है? I hope you liked my video, and if you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching this video. और ये वीडियो अपने मम्मी पापा को ज़रूर शेयर करना, और अपने भाई बहन को भी शेयर करना, ताकि वो ये चीज़ फील कर सकें और अपने मम्मी पापा को और अप्रिशिएट कर सकें और प्यार कर सकें, ठीक है? बाय बाय।